हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। वैसे तो आज के दिन बाजार गिरा था, तो ये खबर की हम लोग को ज़्यादा चर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। अगर हम लोग खबर की बात करें तो कहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है कि अगेन आरबीआई की ओर से हम लोग को कुछ खबरें आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आरबीआई अगर देखा गया तो हाल ही में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड फिलहाल जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है आरबीआई की ओर से, वो कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी? ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर को ही इम्पैक्ट करती है, बट फाइनेंस में भी हम लोगों ने देखा है बैंक होता है और दूसरा एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो खबर है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े हुए कुछ कंपनियां हैं, उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो खबर ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी, बट येस, अगर आरबीआई को अगर इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ डाउट अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंटिव लगता है, देन माइट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन भी आरबीआई यहाँ पे कंडक्ट कर भी सकता है। करके करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई थोड़ा सा वार्निंग देने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ऐसा भी कुछ आज के दिन हम लोग को ये सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला था। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो एनबीएफसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी काम क्या होता है भाई कि लोन ही प्रोवाइड करना, ठीक है। बट ये इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी लोन ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड लोन में भी अगर आप कह सकते कि चलो दो टाइप के लोन हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। एक होता है दोस्तों कैश का लोन, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो लोन होता है आप यहाँ पे कह सकते कैश, मतलब एक लिमिट होता है, उस हिसाब से डायरेक्टली आपके हाथ में कैश दिया जाता है। और दूसरा नॉन कैश तो नहीं कह सकते, पर आपके अकाउंट में वो पैसा जाते हुए देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, जो एनबीएफसी यहाँ पे लोन देते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बताया जा चुका है कि भाई जो कैश का पे आउट आप लोगों का होता है, ठीक है, कैश से रिलेटेड जो लोन्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसका जो लिमिट है 20,000 का, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसके साथ बने रहना है, स्टिक रहना है। मतलब ये जो रूल है वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है कि अगर आपको लोन किसी को देना है ना कैश में, मतलब इमीडिएटली लोन देना है, तो आप 20,000 का लोन कैश के थ्रू भी यहाँ पे हम लोग को इमीडिएटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उससे ज़्यादा लोन आपको सारी चीज़ें करनी है तो वो आप लोगों को अकाउंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट 20,000 से कम है तो चाहे तो आप यहाँ पे कैश के थ्रू भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हो। इसी से रिलेटेड आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया, एनबीएफसी को वापस याद दिलाया भाई कि आप कैश के थ्रू अगर आप यहाँ पे पे आउट कर रहे हो तो उसकी लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे देखा गया तो 20,000 की सेट कर दी जा चुकी है। उसके साथ बने रहिए करके। ऐसा बार बार वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक अंदाज़ा मैं दे रहा हूँ क्योंकि शायद से आरबीआई के पास कंप्लेंट जा चुकी है कि कुछ कंपनियां अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्की टाइप के लोन्स देना स्टार्ट कर चुकी है। रिस्की मतलब 20,000 तक का लोन मैं आपको कैश में यहाँ पे दे सकता हूँ, कैश में पे आउट कर सकता हूँ, कुछ शायद से हो सकता है कि 20 से भी ज़्यादा दे रहा होगा। इसलिए आरबीआई के पास ये कंप्लेंट जा चुकी होगी। एंड इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे उन मतलब सभी एनबीएफसी को यही कहा है कि भाई इस रूल को फॉलो करो, ये रूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे कैश में पे आउट नहीं कर सकते करके। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 269SS किसका, इनकम टैक्स एक्ट, तो वो यहाँ पे क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक का ही यहाँ पे फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें कैश के हिसाब से हम लोग को कैश लोन लिमिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो उसको वायलेट नहीं करना है। ऐसी खबरें बार बार हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है, मतलब कोई तो वायलेट यहाँ पे शायद से कर रहा होगा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर यहाँ पे आ सकता है करके, तो क्या होम लोन देने वाली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कौन सी ऐसी कंपनी है भाई जो 20,000 से कम होम लोन होता है करके? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप होम लोन ले रहे हो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो फाइनेंस वाली जो दूसरी कंपनीज है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अगर आप घर लेते हो तो उन्हीं के साथ वो सॉर्ट आउट हो जाता है, उन्हीं को वो पे आउट कर देते हैं। या फिर अगर आप गाड़ी का भी लोन की बात करो वो भी वैसा ही रहता है, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, डायरेक्टली उनके साथ वो फाइनेंसिंग डील हो जाती है, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, पेपर्स इनके पास रह जाते हैं। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका जो इम्पैक्ट है वो कार लोन, होम लोन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ये जो छोटे टाइप के लोन होते हैं वहाँ पे हम लोगों को 20,000 के आसपास के लोन्स कैश पे आउट में होते हुए देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे कैश के साथ डील होते हुए देखने को मिल जाती है। या फिर हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोन जिसका नाम है गोल्ड लोन। यस दोस्तों, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि अगर आप सोना लेकर जाते हो, गिरवी रखते हो, तो इमीडिएटली आपको कैश के थ्रू भी पे आउट यहाँ पे किया जाता है। अगर वो 20,000 से कम रहेगा तो, उससे ज़्यादा रहेगा तो वैसा तो करना अलाउड नहीं है। बट शायद से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है बाजार में, इसीलिए आरबीआई के पास ये कंप्लेंट जाती हुई देखने को नहीं। आरबीआई बार बार वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि भाई रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहो,
20 तक ही लिमिट है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर जाना है तो पेपर वर्क जैसी सारी चीज़ें करके ही अकाउंट में फाइनेंस यहाँ पे होना चाहिए करके। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप देख भी सकते हो दोस्तों कि कुछ हम लोग को सोर्सेज के जरिए भी रिपोर्टिंग आती हुई देखने को मिल चुकी है कि सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो गोल्ड लोन की ओर ही इशारा की जाए, जहाँ पे गोल्ड लोन का जो डिसबर्समेंट चल रहा है कैश के थ्रू, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी गोल्ड लोन की ओर ही इशारा की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड लोन की ही बात करें तो कौन सी कंपनियां इस चीज़ के चलते रडार के ऊपर हम लोगों ने रखनी चाहिए, तो आपको पता ही है गोल्ड लोन की नंबर 1 कंपनी मुथूट फाइनेंस। तो इसको आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। आज के दिन वैसे तो बाजार में ही पिटाई चल रही थी, बट अगर आज के दिन बाजार में पिटाई नहीं होती तो ये स्टॉक जरूर रडार के ऊपर रहता, बिकॉज गोल्ड लोन में देखा गया तो ये नंबर 1 कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसको आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो यहाँ पे पीडीएफ बोले तो प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका स्टेक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। पब्लिक के पास इतना ज़्यादा स्टेक यहाँ पे है नहीं, तो एक अच्छी बात मानी जाती है। प्लस उसी के साथ साथ आप चाहो तो मनप्पुरम फाइनेंस को देख सकते हैं। ये तो आज के दिन 7.25% गिरते हुए देखने को मिला है। सो क्या मनप्पुरम फाइनेंस में ऐसी चीज़ें होती है? मैं कोई यहाँ पे ब्लेम बीम या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा गिरा है इस हिसाब से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ करके, ठीक है। तो मनप्पुरम फाइनेंस आप चाहो तो ये भी गोल्ड लोन से रिलेटेड काम यहाँ पे करता है, जो कि तीसरे नंबर पे कंपनी देखने को मिल जाती है। पहले नंबर पे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं मुथूट फाइनेंस रहता है, तो सेकंड नंबर पे कौन है AUM के हिसाब से गोल्ड लोन? IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस तो आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली इसी के ऊपर नए गोल्ड लोन बांटने से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। गोल्ड लोन की प्रॉपरली प्योरिटी ये देखते नहीं गोल्ड की, एंड ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में क्या कर देते, ऐसे लोन बांट देते, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे थे। एंड RBI ने क्या कर दिया, सीधा इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ही डाल दिए। अभी वो रेस्ट्रिक्शन कब खुलेगा वो देखने वाली बात होगी। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे चेक करोगे तो आप देख सकते हैं जो बीच में बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न ही वही था। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अभी गोल्ड लोन से रिलेटेड अगर अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो IIFL फाइनेंस फिलहाल तो यहाँ पे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि RBI के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, गोल्ड लोन वाली जितनी भी कंपनी IIFL फाइनेंस, मनप्पुरम, मुथूट, इनके ऊपर आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अभी भी अगर देखा कि RBI ने कोई बहुत बड़ा एक्शन उस हिसाब से डायरेक्टली लिया नहीं है, बट वार्निंग के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बार बार उनको रूल याद दिलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन की ओर आने से पहले, फाइनल कंक्लूजन की ओर आने से पहले एक और सेगमेंट हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे देखा था, तो वो था माइक्रो फाइनेंस। सो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। माइक्रो फाइनेंस नाम में ही आ जाता है कि छोटे लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग को कैश के थ्रू पे आउट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते आप मुथूट माइक्रो फाइन इस कंपनी को चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हैं। आज के दिन तो 5.5% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। इसकी तो एंट्री जस्ट अभी बाजार में होते हुए देखने को मिली है। जब से एंट्री लिया है तब से लेकर अभी तक 11.25% यहाँ पे डाउन है, ठीक है। देन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी थोड़ा 2.25% के आसपास डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन कंपनीज के और आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बट खास करके अगर देखा गया तो पहले जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे जो 3 कंपनीज यहाँ पे बताई है उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। और उसके पीछे भी 3 बड़े रीजन है। कैसे कि अगर देखा गया गोल्ड लोन सेगमेंट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि सबसे बड़ी खबर पहले हम लोग को देखने को मिली थी IIFL से रिलेटेड, जहाँ पे RBI ने सीधा उनके ऊपर नए गोल्ड लोन देने से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, ठीक है। पुराने जैसे थे वैसे ही रखे थे, ये पहली खबर देखी थी। देन सेकंड खबर रिसेंटली हम लोगों ने देखी थी, कौन सी, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी ये देखा गया था कि ऐसी खबरें बाजार में यहाँ पे आ रही थी कि RBI क्या कर सकती है, इनसे रिलेटेड एक बड़ा ऑडिट करवा सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। किस चीज़ के चलते कि गोल्ड लोन काफ़ी कंपनियां यहाँ पे बांट रही है, बट जो रूल्स रेगुलेशंस जो गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे। क्यों? हर कोई एक ही चीज़ के चलते ज़्यादा लोन बांटो, ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाओ, ग्रोथ नंबर्स के हिसाब से काफ़ी सारे वायलेशंस हो रहे, ऐसी खबरें भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो वो भी एक पॉइंट रडार के ऊपर देखने को मिल रहा है। और तीसरी खबर आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, वही NBFC को वापस वार्न कर दिया यहाँ पे जा चुका है कि जो लिमिट्स यहाँ पे दिए जा चुके हैं उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको क्रॉस यहाँ पे नहीं करना है। सो ये सब तीनों चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो इशारा हम लोग को कंक्लूजन की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है वो यही बता रहा है कि गोल्ड लोन से रिलेटेड जितने भी कंपनियां यहाँ पे काम करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके ऊपर आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। आज की खबर की अगर हम लोग बात करें, माइक्रो फाइनेंस का भी नाम देखने को मिला था, तो काफ़ी सारे लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम आपने कवर क्यों नहीं किए, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि RBI ने जो वार्निंग दी है वो NBFC को दी है। अगर वो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नॉर्मल वार्निंग होती तो डेफिनेटली हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कवर करते, क्योंकि वो भी माइक्रो फाइनेंस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट जो वार्निंग है वो स्पेसिफिकली NBFC की ओर हम लोग को इशारा करते हुए देखने को मिल रही है, तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक
को हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल कवर नहीं किया है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अच्छे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें हम लोग को इतनी कोई आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है एज कम्पेयर टू द दिस NBFCs। सो डेफिनेटली इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं RBI वापस हम लोग को सख्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज़ के चलते आप इनके ऊपर फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।